दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है, और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी विधायक दल की नेता आतिशी विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद पहली बार सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बातें रखी और साफ तौर पर कहा कि ये दुख की घड़ी है। बहुत बड़ी बात है कि बधाई अभी उन्हें ना दी जाए, उन्हें कोई माला न पहनाए, क्योंकि उनके लिए भी दुख है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ रहा है। शाम 4:30 बजे वो इस्तीफा देंगे, उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ रही है और इस मजबूरी में मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि वो अगले चुनाव में एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल कर एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठें। और बीजेपी पर बड़ा हमला, केजरीवाल पर झूठे केस किए गए, झूठे आरोप लगाए गए और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत में जाने का फैसला किया और इस फैसले के जरिए उन्होंने त्याग का उदाहरण दिया है। 2 साल तक बीजेपी ने केजरीवाल को परेशान किया और केजरीवाल ने मुझ पर भरोसा किया। आतिशी ने कहा कि वो उनके राजनीतिक गुरु भी हैं और इसके लिए अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया कि उन्होंने उन पर भरोसा जताया है। ईमानदार आदमी हैं और उनके मुख्यमंत्री नहीं रहने से मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी या फिर मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। सरकारी स्कूल की स्थिति जो बेहतर हुई है वो बदहाल हो जाएगी। साफ तौर पर ये एक तरह से ऐलान आगामी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ही चेहरा रहेंगे। आतिशी जरूर कुछ दिनों के लिए उस कुर्सी पर बैठेंगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही सब कुछ, जो उनकी नीतियां हैं, जो उन्होंने फैसले लिए हैं, उन्हीं फैसलों को वो आगे बढ़ाने का काम करेंगी। और चुनाव की तैयारियां एक तरह से इसके जरिए, सियासी दांव के जरिए शुरू हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान जब किया था तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के गली मोहल्ले में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे और दिल्ली की जनता आप तय करे कि वो ईमानदार है या दागदार। अगर दिल्ली की जनता तय करती है कि वो ईमानदार हैं, तब वो दोबारा कुर्सी पर बैठेंगे। यानी चुनाव में नतीजे अगर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आते हैं तो वो दोबारा कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन आतिशी क्यों, सवाल ये भी है क्योंकि मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आए हैं। ऐसे में एक आतिशी एक चेहरा थी जो भरोसेमंद चेहरा थी। तो दिल्ली में अब इस बड़े ऐलान के बाद जाहिर है सियासी रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। साहिराम पहलवान से बात की हमारे संवाददाता शुभ राणा ने, सुनिए। बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक साहिराम पहलवान जी मौजूद हैं। सर, आज आतिशी जी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या कुछ बातचीत हुई सर? नहीं, कोई बातचीत नहीं, सभी की सहमति से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। सर, अरविंद केजरीवाल जी ने प्रस्ताव रखा, किस तरीके से रखा गया, थोड़ा उसका डिटेल। प्रस्ताव नहीं रखते, चीफ व्हिप प्रस्ताव रखता है, चीफ व्हिप ने प्रस्ताव उनका नाम का रखा, सबने समर्थन दिया। एमएलए सर, सभी टोटल एमएलए। देखिए, आम आदमी पार्टी के एमएलए साहिराम पहलवान को आपने सुना, जिन्होंने लगातार कहा कि सभी एमएलए जो है वो उनकी सहमति थी, जिसके कारण आतिशी को एक मत से मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं शुभ कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ इंडिया न्यूज दिल्ली। तो विधायक दल की नेता चुनी गई आतिशी और विधायक दल की बैठक में क्या हुआ ये बता रहे थे साहिराम पहलवान की नाम का प्रस्ताव रखा गया। आतिशी के नाम का प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल ने रखा और सबने उस प्रस्ताव का समर्थन किया। सभी विधायकों ने एक सुर में समर्थन किया। जा रहा है अरविंद केजरीवाल चूंकि आम आदमी पार्टी के अभी सर्वे सर्वा है और अरविंद केजरीवाल का ये फैसला और अरविंद केजरीवाल के फैसले के साथ आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और आतिशी का ये कहना विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद कि हमें अब केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है और उसकी तैयारी करनी है। साथ ही साथ संकेत भी दे दिए
कि अब मैं जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी में संभालने जा रही हूं तो एक बार फिर से बीजेपी की कोशिश होगी कि एलजी के जरिए वो साजिश करे, एलजी के जरिए फिर से परेशान करने की कोशिश हो। और इस तरह से संकेत ये कि आने वाले दिनों में आतिशी भी उसी रवैये के साथ, उसी तेवर के साथ काम करेंगे जिस तेवर के साथ अरविंद केजरीवाल जो एलजी के साथ बार बार टकराव की स्थिति बनती रही थी, वो हो सकता है आने वाले दिनों में टकराव की स्थिति और भी बने। शुभ राणा हमारे संवाददाता जुड़ी हुई हैं। शुभ, आपने सुबह से तमाम विधायकों से बात की होगी, आप उन विधायकों में क्या कहीं भी कोई असमंजस की स्थिति, कोई शंका की स्थिति कि आतिशी ही क्यों, ये सवाल किसी के मन में? देखिए सुमित, हमारी कई विधायकों से बात हुई। हालांकि ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा, ऐसी स्थिति तो किसी विधायक के मन में देखने को नहीं मिली, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी में जो अंतिम फैसला अरविंद केजरीवाल लेते हैं, जो आखिरी फैसला आला कमान लेती है, उसी को आम आदमी पार्टी के सभी एमएलए, चाहे वो छोटे से छोटा पार्षद क्यों ना हो या बड़े से बड़ा मंत्री क्यों ना हो, अरविंद केजरीवाल का फैसला आम आदमी पार्टी में आखिरी होता है। और इसी के क्रम में जब हमारी कई एमएलए से बात हुई तो उनमें से सबने कहा कि देखिए हम भावुक जरूर हुए थे जब आतिशी का नाम आया था, क्योंकि देखिए आतिशी पिछले 12 से 13 सालों से आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। लगातार पार्टी में जितने भी प्रदर्शन होते थे, जो भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराने होते थे, और देखिए जब अरविंद केजरीवाल 6 महीने तक जेल में रहे थे तब भी आतिशी ने। शुभ, मैं आपके पास लौटूंगा, दोबारा रोकना चाहूंगा। मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं, उनका रिएक्शन आ रहा है। आतिशी जी को इस कार्यकाल के लिए बेहतर कर पाएं, छाप छोड़ पाएं, ये हमारी उम्मीद होगी और इसी के लिए हम तमाम शुभकामनाएं देते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी उपलब्धियां बताई, जिसमें मणिपुर में 30 किलोमीटर फेंसिंग बताया, 10 साल में जो रोजगार दिया है उन्होंने वो बताया, और भी कई सारी बातों को। ये मणिपुर के लोगों को जाकर के एक बार कहे ना, अमित शाह जी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलो आप तो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके नेता ने तो 10 बरस में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। लेकिन अमित शाह जी, मैं बार बार ये कहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो आरजेडी के सांसद और प्रवक्ता मनोज झा का रिएक्शन, अलग अलग नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं। शुभ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए और उसके बाद साथ ही एक सवाल और भी कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अब मैं जब सीएम बनने जा रही हूं, सीएम की कुर्सी संभालने जा रही हूं, तो हो सकता है एलजी एक बार फिर से बीजेपी एलजी के जरिए साजिश करे, यानी टकराव की स्थिति एक बार फिर से वही बनने जा रही है। 6 महीने तक स्थिति वही रहेगी। जी देखिए सुमित, ये जो टकराव की स्थिति है ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब से एलजी और आम आदमी पार्टी का ये जो टसल है ये कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से देखा गया है। जब से एलजीबी के सक्सेना आए हैं तब से तमाम ऐसी जो बातें हैं, आधिकारिक कामों में भी जो है वो अड़चन पड़ती हुई नजर आई है। कभी आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि एलजी उनके डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत नहीं करते, तो कभी एलजी ऑफिस की तरफ से कहा जाता है कि जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं वो झूठ की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज की बात की जाए तो देखिए आतिशी ने यहाँ इस पटल पर, यहाँ सीएम आवास के बाहर जब एक भाषण दिया था, उसमें आतिशी ने एक बात जरूर कही थी, एक इमोशनल मैसेज दिया था कि आज कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मुझे माला ना पहनाए, क्योंकि आज मेरे लिए ये बड़ा दुख का क्षण है। ये बात आतिशी ने कही और देखिए साथ ही साथ इसके पीछे एक इमोशनल मैसेज छुपा हुआ है कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं, इसलिए मैं खुश नहीं हूं। हालांकि उन्होंने इस बात का धन्यवाद भी किया कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे मौका दिया और इस तरीके से आज आतिशी मुख्यमंत्री बनी। देखिए तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी है, इससे पहले सुषमा स्वराज थी। और देखिए ऐसे में जब आतिशी मुख्यमंत्री बनी है तो 4:30 बजे का समय है जब अरविंद केजरीवाल अपने आवास से रवाना होंगे, एलजी से मिलने जाएंगे वो और वहां इस्तीफा देंगे। साथ ही इसी क्रम में आतिशी का भी नाम आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा सुमित, जब राजकुमार आनंद ने बीजेपी का दामन थामा था तो कैबिनेट के कई ऐसे जो पद है वो भी इस वक्त खाली है, उन पर भी जो है वो निर्णय लिया जाएगा। 26-27 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 1000 जो राशि है वो देंगे, ऐसे में इस राशि पर भी आतिशी जो है वो दस्तखत करती नजर आएंगे। दिल्ली के तमाम फैसले जो पिछले 6 महीने से अटके हुए थे, जिनको एलजी भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जेल में है तो कैसे काम होगा, तो ऐसे में उन पर भी दस्तखत जो है वो इस वक्त आतिशी करती हुई नजर आएंगी। पहले वो चिट्ठी एलजी को दी जाएगी, फिर जो वो चिट्ठी है वो राष्ट्रपति को फॉरवर्ड करी जाएगी और देखिए जैसे ही होगा वैसे ही
जो शपथ समारोह भी देखने को मिलेगा। लेकिन खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी में जब विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब फिर से बैक टू बेसिक्स की राजनीति सुमित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब बनी बिल्कुल थी शुभ, तब भी इसका मतलब ये साफ है क्योंकि आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में मैं सरकार चलाऊंगी। अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए उस शर्त के साथ कि वो सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। तो एक बड़ी वजह ये भी रही कि बाहर निकलने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पाएंगे। चुनाव नज़दीक है, कुछ जनहित के फैसले लेने थे और ऐसे में उन फैसलों को लागू कैसे किया जाए। तो एक बड़ी स्थिति ऐसी हो गई, शायद यही बड़ी वजह रही आतिशी को आगे करने की। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आतिशी, जब मनीष सिसोदिया जेल गए तो आतिशी को संभाला गया, आतिशी को जिम्मेदारी दी गई और अब अरविंद केजरीवाल ने भी आतिशी पर भरोसा जताया। आतिशी आम आदमी पार्टी में इतने बड़े कद तक कैसे पहुंच गई, इतनी भरोसेमंद नेता कैसे बन गई? जी देखिए, बिल्कुल आपका आकलन 100% सच साबित होता हुआ नजर आया, क्योंकि देखिए आतिशी लगातार इस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की ये जो जय वीरू वाली जोड़ी थी, जब इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी, तो ऐसे में आतिशी भी इस पार्टी से शुरू से ही जुड़ी हुई थी। जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था 2013 में भी आतिशी जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय रही थी इस राजनीति में। और ऐसे में आतिशी को जब एमएलए का चुनाव लड़ाया गया था, तब आतिशी जिस तरीके से जीती थी उसमें भी देखना ये बेहद अहम था, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार फीमेल वोटर्स को लुभाने की कोशिश भी करते हैं। फ्री बस सेवा है महिलाओं के लिए दिल्ली में। और ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, आपको याद होगा सुमित, वो 6 महीने का वो समय था जब आतिशी ने दिल्ली गवर्नेंस की बागडोर अपने हाथ में संभाली थी। उस वक्त दिल्ली में फ्लड्स भी आए थे, उस वक्त जो बिजली के बिल थे वो भी बढ़े हुए थे। उस वक्त भी आतिशी जो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आई थी। और जितनी बार भी अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ में जाना होता था, दूसरी से तीसरी बार आतिशी का नंबर जरूर आता था। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में भी ये बात साफ कही थी कि आतिशी ही झंडारोपण करेगी, लेकिन एलजी की तरफ से कैलाश गहलोत का नाम दिया गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं अटकलें ये भी लग रही थी कि अगर कैलाश गहलोत को आगे बढ़ाया जाएगा तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर बैटिंग कर रही है हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं जाट वोटों को लुभाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सभी अटकलें ध्वस्त होती हुई नजर आई जब आतिशी पर अरविंद केजरीवाल ने अपना विश्वास जताया। और एक स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में जो डैमेज हुआ था, तो एक महिला चेहरा आगे कर कहीं ना कहीं उस डैमेज को कंट्रोल करने की भी कहीं ना कहीं कोशिश इसे देखा जा सकता है, कोशिश के तौर पर। बहुत शुक्रिया शुभ, आप नजर बनाकर रखिए क्योंकि शाम 4:30 बजे का वक्त है जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जाएंगे, इस्तीफा देंगे और उसके बाद आतिशी सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगा।